औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी में व्हाट इज द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वो कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मालूम कर सकते हैं। उस नंबर एक फैक्टर है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग ब्लड फ्लो। और तीसरा फैक्टर है मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी। और साथ ही लास्ट चौथा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ये चार ऐसे फैक्टर है जिसके बिना पर हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मालूम कर सकते हैं। नंबर एक जो है प्रोटीन बाइंडिंग एक फैक्टर है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि when a drug enter the body then it enter into blood। जब एक दवाई इंसानी जिस्म में दाखिल होती हैं तो दाखिल होने के बाद जो है ये ब्लड में दाखिल होते हैं। और जब ये ब्लड में दाखिल होते हैं then it bind with the प्रोटीन। फिर ये ब्लड में क्या प्लाज्मा में प्रोटीन है। चीपली कौन सा प्रोटीन है सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व है इसमें? चीपली यानी ज्यादातर जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है उसको हम अल्बुमिन कहते हैं। अल्बुमिन प्रोटीन जो है एक टाइप है, इससे ये ड्रग्स जो है बाइंड होते हैं। और यही वजह है कि इसको हम ऐसे ड्रग्स को हम कहते हैं प्रोटीन या हम इसको शॉर्टली PPD कहते हैं, यानी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स। यानी हम इस ड्रग्स को प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स कहते हैं। नाउ ये ड्रग्स जो प्रोटीन से बाइंड होती हैं, इसके बाद क्या इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके क्या खसूसियात होते हैं? जब एक ड्रग्स ब्लड में प्लाज्मा के प्रोटीन अल्बुमिन के साथ बाइंड होती हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स क्या होते हैं? नंबर एक कैरेक्टर ये है कि ये रिवर्सिबल होता है। ये जो बॉन्ड बनती हैं ये रिवर्सिबल बॉन्ड होता है, यानी वापस जो है ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। दूसरा, ये जब बाइंडिंग फॉर्म में हो तो इसका इंटरेक्शन जो है रिसेप्टर के साथ इनएक्टिव होता है। इंटरेक्शन इसका इनएक्टिव होता है। मतलब ये है कि एक रिसेप्टर के साथ जब ये मिलती हैं या पहुंचती है एक रिसेप्टर के पास तो इन इंटरेक्टेड ड्रग्स होती हैं। तीसरा, इसका एक प्रॉपर्टीज ये है कि ये जो है इसका प्रोटीन बाइंडिंग फॉर्म में ये इसका एलिमिनेशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ये बाइंडिंग फॉर्म में एक ड्रग्स का नहीं होता है। ये कॉमनली
अनबाइंडिंग ड्रग्स जो है, अनबाइंडिंग जिसको हम प्री ड्रग्स कहते हैं, प्री ड्रग्स जिसको कहते हैं जो प्रोटीन से बाइंड नहीं है, उस ड्रग उसी फॉर्म में इसका मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और जिस्म से ये बाहर ग्लोमेरुलस से ये निकलते हैं। साथ ही पांचवा एक लास्ट इसका एक प्रॉपर्टी है, इसको करेक्टर है, इसको कहते हैं कि ये प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स जो होते हैं, ये अमूमन प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स कॉमनली ये ड्रग्स जो है ये इक्विलिब्रेट होती है बिटवीन द ड्रग्स एंड बॉडी, यानी इससे थोड़ा सा पोर्शन जो है वो रिलीज होता है और वो स्लोली जो है बॉडी के टिश्यूज में प्री फॉर्म में जो है वो बॉडी टिश्यूज में इसका मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन होती है, तो एक लॉन्ग टाइम के लिए ये बॉडी में रहती हैं। दूसरा फैक्टर है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, यानी जितना जो है पहले भी हमने कहा था कि एक ड्रग्स एक टिश्यूज या ऑर्गन्स में जब पहुंचते हैं तो उसका डिपेंड जो है इन्हिसार जो है वो ब्लड फ्लो पर होता है। जितना ब्लड फ्लो तेजी से या ब्लड फ्लो जितना तेज हो या बहाव ब्लड का जो है जितना ज्यादा हो तो उतना ही क्या होगा, ब्लड जो है ये ड्रग्स जो है ये टिश्यूज, ये ड्रग्स टिश्यूज और ऑर्गन को डिलीवर होगा, यानी ऑर्गन और टिश्यू को इतना जल्दी से ये डिलीवर होगा। एक आयनाइज्ड होते हैं, एक अनआयनाइज्ड होते हैं। आयनाइज्ड ड्रग्स जो है ये वो ड्रग्स हैं जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स नहीं है। अनआयनाइज्ड जो है ये लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है। तो अनआयनाइज्ड ड्रग या लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है ये मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से, इसको हम कहते हैं लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक, यानी ये इजीली आसानी के साथ जो है सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं और ये एक दूसरा जो आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं इसके लिए मेम्ब्रेन्स में जो पोर होते हैं ये छोटे होते हैं, तो इससे ये पास होने में इसके लिए मुश्किलात होते हैं। तो ये चार बड़ी फैक्टर्स हैं जो ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हैं।